हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के आलू अधरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई महत्व नहीं है। क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस स्थिति या फिर इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित आंसर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में लेडीज की लाइफ में पुरुष का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और जितने भी पॉइंट हैं वो यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के टाइम में सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। लेडीज़ की इनकम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है और आज के टाइम में लेडीज़ अकेले रहकर अपनी ज़िंदगी बिता सकती हैं। उसके बाद आ जाता है फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें आपसे पूछा गया है, अपने परिवार से तत्तुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर हुई थी? तो अपने घर से तत्तुस के घर तक के सफर में जितने भी रिश्तों की सच्चाई उभर कर आई थी कि इसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया, भाई ने उसका साथ नहीं दिया, छोटी एज में उसकी शादी हो गई थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उभर कर आती हैं और इनको डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। गाइज, अगर आपने डिटेल वाले वीडियो को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्लास 11th हिंदी के डिटेल वीडियो का लिंक दे दूंगी, जहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा है, समझाया है एंड आंसर को भी डिटेल में बताया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। तो इस पाठ से घरेलू नौकरों के घरों में काम करने वालों के जीवन में निम्नलिखित जटिलताओं का पता चलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इन लोगों की आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती है। सेकंड, इन्हें गंदे व सस्ते मकान किराए पर मिलते हैं क्योंकि ये अधिक किराया नहीं दे सकते। थर्ड, इनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। और फोर्थ, इनके काम के घंटे भी अधिक होते हैं। अन्य समस्याओं की बात करें तो आर्थिक तंगी के कारण इनके बच्चे अशिक्षित रहते हैं और सेकेंड, चिकित्सा सुविधा व खाने के अभाव से ये अशिक्षित रहते हैं। तो गाइस, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी एंड मैं सजेस्ट करती हूँ कि क्लास 11 के हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर की समरी एक बार जरूर चेक कर लिया कीजिए, जिससे आपको क्या होता है, क्वेश्चन आंसर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए या फिर चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दें, आपको स्टोरी पता रहती है तो आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में क्लास 11th हिंदी के समरी के प्लेलिस्ट लिंक दिया गया है, वहां जाकर सारे चैप्टर्स की समरी सुन लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, आलो अधरी रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे को समेटी है। किन्हीं दो समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो किन्हीं दो समस्याओं पर अपने विचार बताने हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जाता है, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घटित करता है? तो यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, फटाफट से देख लो। क्लास 11th है, आंसर थोड़े लंबे होते जाते हैं। इसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा 6, बेबी की जिंदगी में तत्तुष का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? तातुष का जो फैमिली था वो अगर बेबी की लाइफ में नहीं आई होती तो उसका लाइफ स्टाइल या फिर जीवन जीने का जो तरीका है वो कैसा होता? कल्पना करके लिखो। तो कल्पना करनी है और लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। क्लास 11th हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड है, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो एक बार। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।